बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसन से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो हॉल ऑफ सोल का चीप है वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकालने वाला है, जो कि सेकंड रैंक की हेवीली फ्लेम है। और वो कैसे, अगर वो जानना है तो वीडियो के अंत तक जोर से देखते रहना। तो चलिए आज बकवास में करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा, ये जो अपना जियावियन होता है वो हॉल ऑफ सोल के चीप से फाइट करना शुरू कर देता है। और अब इन दोनों के बीच की फाइट ये डिसाइड करने वाली थी कि आखिरकार इस चैलेंज बैटल का विनर कौन होगा। एंड में जो अपना जियावियन था उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम को बाहर निकाल लिया था। वेल अब आगे होने वाला है, चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियावियन को, जो कि अपने सर को ऊपर उठा के उनमें शेंग को देखता है और कहता है ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैं किसी अपोनेंट के खिलाफ इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम का यूज कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। उनमें शेंग कहता है कि भले डेमोनिक फ्लेम काफी पावरफुल है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आखिरकार इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। और अभी जो हॉल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी बड़े ध्यान से जियावियन की पिंक फ्लेम को देख रहा होता है, और अचानक से उसकी आंखों में भी एक हल्की सी ब्लैक फ्लेम फ्लैश होती है, और उसकी आंखों की ये जो फ्लेम होती है काफी अनयूजुअल लग रही थी। हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है हालांकि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम काफी पावरफुल है। ये कहते हुए हॉल ऑफ सोल का जो चीफ होता है वो हंसने लगता है। तभी जियावियन सेंस करता है कि जो लिटिल ये उसकी बॉडी से एक अजीब सी फ्लक्चुएशन रिलीज हो रही है। जियावियन बड़बड़ाते हुए कहता है कि लगता है इस चीफ की बॉडी के अंदर कुछ तो मिस्टीरियस चीज मौजूद है। और अभी जियावियन की आंखें भी हॉल ऑफ सोल के चीफ के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि उससे थोड़ी ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा था। तभी जो जियावियन होते हैं अपनी हैंड सील्स चेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये हैंड सील्स कंप्लीट होती जा रही थी तो उसके सर के ऊपर जो पिंक फ्लेम का क्लस्टर था वो एक स्विच साउंड के साथ आसमान में शूट हो जाता है। इसके बाद ये सभी की आंखों के सामने विगल करने लगा था, और जब ये पिंक फ्लेम विगल करती है तो इसके अंदर से एक फ्राइटिंग लेवल का टेम्परेचर बाहर आने लगता है। और इस वजह से इस दुनिया का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुका था। और इस फॉलन माउंटेन रेंज में जो पहाड़ होते हैं उनमें से कहीं तो अपने आप ही जलने लगते हैं, और उन सभी पहाड़ों में से भी सफेद धुआं उठ रहा होता है। और यहाँ पे देखने वाले लोगों में से जो वीक लोग मौजूद थे उन सभी की बॉडी की जो दुबी की होती है वो भी अभी खोलने लगी थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि वो लोग जो कि अभी इंटेंस इमोशनल फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहे थे उन्हें फील होता है कि उनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे करके गर्म होने लगी है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के पास एक यूनिक एबिलिटी है, ये किसी के भी इमोशन का यूज करके उसकी बॉडी को जला के राख बना सकती है। और जब आसपास खड़े हुए लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है तो वो तुरंत दुम दबा के भागने लगते हैं। और जब ये सभी लोग उस माउंटेन रेंज के दायरे से बाहर निकल जाते हैं तब जाके इन सभी के दिल का जो डर होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अभी इन सभी के जो चेहरे होते हैं वो एकदम हॉरर से भरे हुए थे, और दूर खड़े हुए ओल्ड डीमंस और ग्रैंड एल्डर सभी एक दूसरे को मुंह को ताक रहे होते हैं। और अब इन सभी की आंखों में भी जेली से होती है। वो कहते हैं सिर्फ प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास ऐसी टेरिफाइंग एबिलिटी है, और अगर कोई इंसान ऐसे इंसान से फाइट करता है जिसके पास ये टेरिफाइंग फ्लेम है तो फिर फाइट शुरू होने से पहले ही उस इंसान को अपने दिमाग को टेरिफाइंग टेम्परेचर से शांत करना होगा और एकदम फोकस मोड में लाना होगा, क्योंकि ये भयानक लेवल का जो टेम्परेचर है ये दुखी को भी जला सकता है। और ऐसे सीन को देख के जो बुढ़ा हनुमो होता है उसकी भौहें भी सिकुड़ चुकी थी। बुढ़ा हनुमो कहता है जियावियन फाइनली प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम का यूज करने वाला है, और ये डेमोनिक फ्लेम उस लेवल का ऑब्जेक्ट है जिससे कि ये बुढ़ा हनुमो भी आसानी से डील नहीं कर सकता। और भले ही हॉल ऑफ सोल का चीफ कल्टी वाइज जियावियन से एक लेवल हाई है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी केयरलेस रहता है तो फिर उसका आना कोई बड़ी बात नहीं है। और डाउन चियानबो भी मुस्कुराते हुए कहता है कि इस लोंडे का लक सच में काफी शानदार है, और एक बार मैंने भी इस डेमोनिक फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में जाके मुझे भी हार के साथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये लोंडा अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस डेमोनिक फ्लेम को सबड्यू कर पाया। और इतना बोलने के बाद वो हंसने लगता है और आगे कहता है कि भले ही अभी जियावियन प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके लिए हनुमे शेंग को उड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला। और अभी हॉल ऑफ सोल के चीफ की आंखें भी आसमान में विगल हो रहे पिंक फ्लेम के क्लस्टर के ऊपर ही होती है, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा लालच मौजूद था। यार सभी की आंखों के सामने वो जो आसमान में पिंक फ्लेम विगल कर रही होती है वो तुरंत एक बड़ी सी फायर प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस फायर प्लेट के जो एजेस होते हैं उन पे अजीब से सिंबल्स होते हैं। और अगर कोई इन अजीब सिंबल्स को ध्यान से देखेगा तो उसे पता चलेगा ये 6 सिंबल्स वही हेवीली फ्लेम से जिन्हें जियावियन ने पहले रिफाइन किया था। और इन अलग अलग हेवीली फ्लेम के बीच में जो कि फायर ब्रीड के बीच का एरिया होता है वहाँ पे भी एक पिंक फ्लेम मौजूद होती है जो कि हवा के साथ सू कर रही थी। यार इस फायर प्लेट के अपीयर हो जाने के बाद जो जियावियन होता है वो अपने एक हाथ को स्विंग करता है, वो कहते हैं एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। और जैसे ही जियावियन ये कहता है तो आसमान में मौजूद उस फायर प्लेट के अंदर से कहीं बजिंग साउंड बाहर आने लगते हैं, और इसके रोटेट होने के साथ इसके अंदर से क्रैकिंग साउंड भी आने लगे थे। और इस फायर प्लेट के रोटेट होते के साथ इसके बीच में जो पिंक फ्लेम का क्लस्टर होता है उसके अंदर से एक पक्का साउंड सुनाई देता है, और तुरंत एक हाथ जितना बड़ा फायर प्लेट आगे की तरफ शूट होता है। और भले ये भी ये पिंक फ्लेम का फायर प्लेट थोड़ा छोटा हो, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत ही 100 फुट का हो गया था। और अपने आकार को लेने के बाद जो पिंक फ्लेम का फायर क्लस्टर होता है लाइटनिंग स्पीड से नीचे के माउंटेन की तरफ शूट हो जाता है। और जैसे इस फायर प्लेट का माउंटेन से कांटेक्ट होता है तो सभी सौडाओं के सामने वो जो माउंटेन था वो तुरंत ही गायब हो गया था, और पहाड़ के गायब होने के बाद वहाँ पे सिर्फ 1000 फुट बड़ा खड्डा रह गया था। और ये बड़ा सा खड्डा इतना गहरा होता है कि इसके नीचे की सतह नहीं दिखाई देती, और ऊपर से एकदम ब्लैक होल की तरह लग रहा था। अभी जियावियन एक बार फिर से अपनी हैंड सील्स को चेंज करते हैं और उनमें से इनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है गो। और जियावियन की कहती है वो जो फायर प्लेट होता है वो जमीन को बीच में से फाड़ देता है, और सभी की सौडाओं के सामने भी जमीन में 10,000 फुट बड़ी गली बन चुकी थी। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जो भी चीज इस फायर प्लेट से टकराएगी उसका इस दुनिया से नामो निशानी मिट जाएगा।
और इस पिंक फायर बीम की स्पीड ज्यादा टेरिफाइंग होती है। ये कई नॉर्मल एक्सपर्ट तो सिर्फ इसके एक फ्लैश को ही देख पाते हैं और ये सीधा शॉट होती है ओलफ सोल के चीफ की तरफ, जो कि भी पीछे भागने वाला था। और जब भी पिंक फायर बीम ओलफ सोल के चीफ को घेर लेती है तो फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी की वजह दुई की होती है वो मेल्ट होने लगती है। और भले ही उनमें शेंग की बॉडी से और भी दुई की बाहर आते रहती है, लेकिन जिस रेट से पिघल रही थी उसके बाहर आने वाली स्पीड इतनी होती नहीं है। और जियान की अभी की स्ट्रेंथ के साथ उसका जो एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन है वो और भी टेरिफाइंग लेवल पे जा चुका है। और अगर कोई नॉर्मल एक्सपर्ट इस एनर्जी के चपेट में आ जाता है तो फिर वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकने वाला और उसकी बॉडी की भी सारी दुई की मेल्ट हो जाएगी। और भाई यहाँ पे बात हो रही है दूसरे लेवल के एक्सपर्ट की, और ऐसा होने के बाद ये जो फायर बीम है उस बंदे की सोल को भी इनहाइलेट कर देगी। और ओलफ सोल के चीफ की दुई की कितनी खतरनाक तरीके से गायब होते हुए देख अभी जितने भी लोग ओलफ सोल के चीफ को देख रहे होते हैं उन सभी के जो चारे के हाव भाव होते हैं वो चेंज हो चुके थे। इसके बाद इन सभी ग्लोरीफाइड आके जाते उस फायर प्लेट के ऊपर जो कि भी आसमान में रोटेट हो रही थी। और वो लोग भी सेंस करते हैं कि इस फायर बीम के अंदर से एक बहुत ही डेंस और टेरिफाइंग ऑरा एमिट हो रहा है। और अगर चीजें इस तरह से चलती रहती है तो जो ओलफ सोल का चीफ है वो ज्यादा टाइम तक इंडिया नहीं कर पाएगा। और अभी ये ख्याल सभी के दिलों में होता है क्योंकि ओलफ सोल के चीफ की अगर सारी दुई की एग्जॉस्ट हो जाती है फिर उसकी आर होनी पक्की है, तभी जियान की आंखें भी उस ओलफ सोल के चीफ के ऊपर जाती है जो कि भी जैसे तैसे करके इस फायर बीम को इंड्योर करने की कोशिश कर रहा था। ये देख के जो जियाविन होता है उसके आगे एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है और वो तुरंत अपनी हैंड सेल्स को चेंज करना शुरू कर देता है। जियाविन कहता है रीइंकार्नेशन रिस्ट्रीन, और जैसे जियाविन की हैंड सेल्स कंप्लीट होती है तो वो जो फायर प्लेट होती है वो तेज से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगती है। और जैसे फायर प्लेट दूसरी दिशा में रोटेट होना शुरू करती है वो फायर बीम जो कि 100 फुट का था वो पलक झपकते 10-20 फुट का रह गया था। लेकिन यहीं पे नहीं रुकता, इसका आकार और भी छोटा होता जाता है। और जैसे ये फायर बीम छोटा होता जा रहा था सभी लोग इसके अंदर से एक एक्सटर्मिनेशन की पावर को सेंस करते हैं। और इस चीज को सेंस करके तो जो बुड्ढा हनुमू था उसके चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो चुके थे। और इस अंगूठे के आकार के फायर बीम को देख के अभी बुड्ढा हनुमू अंदर से काफी हॉरिफाइड फील करता है। और इस फायर बीम को एक थंब के साइज में आते हुए देख जो जियाविन होता है उसकी आंखें भी चमकने लगती है। और इस अटैक का नाम होता है रीइंकार्नेशन रेजिस्टेंट फॉलिंग रीइंकार्नेशन। यार जैसे जियाविन एक तरह करते हैं तो जो फायर बीम होती है तुरंत ही उनमें शेंग की खोपड़ी के ऊपर लॉक हो गई थी। और जैसे जियाविन अपनी एक उंगली को सामने की तरफ पॉइंट करता है तो आसमान में मौजूद वो पिंक फायर प्लेट अचानक से ट्रेम्बल हो जाती है। इसके बाद धीरे से कोलैप्स हो गई। तो इसे कोलैप्स हो जाने के बाद आसमान में एक रेड लाइट फैलती है। एट द सेम टाइम वो जो अंगूठे के साइज की फायर बीम होती है वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स के साथ उनमें से की बॉडी से टकरा गई थी और तुरंत ही आसमान में एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। और इसके अंदर जो फ्राइटनिंग लेवल के फायर बीम रिलीज हुई थी उसकी वजह से जो यहाँ पे पावरफुल दोशंस होते हैं उन सभी को भी हजारों फुट पीछे जाना पड़ता है क्योंकि वैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स के चपेट में नहीं आना चाहते थे। और इस फायर बीम को लैंड करते हुए देख जो मास्टर यावलो का ग्रुप होता है वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर ये अटैक ओलफ सोल के चिप से टकरा जाता है तो फिर उसका इंजर्ड होना एकदम पक्का हो जाएगा। और वे पिल टावर के एंसेस्टर भी उस जगह पे देख रहे होते हैं जहाँ पे वो पिंक फ्लेम एक्सप्लोड हुई थी और अभी उनकी बॉडी भी थोड़ी सिकुड़ चुकी थी। और यहाँ पे मौजूद सभी लोग क्या भी उस जगह पे टिकी होती है जहाँ पे वो फाइटिंग लेवल का अटैक ओलफ सोल के चिप से टकराया था। वो कहते हैं कि क्या फाइट खत्म हो गई और बिना किसी डाउट के जियान का जो अटैक था कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। और जियान के अटैक से टकराने के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइट का रिजल्ट सामने आ जाए। और अभी ओलफ सोल की जो टोली होती है उसमें एकदम शांति फैल चुकी थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा होता है कि ओलफ सोल के चिप के पास लौट के हमला करने की भी एबिलिटी नहीं होगी। और अभी जब बुड्ढा हुनचियान में होता है उसके दोनों हाथ भी पीछे होते हैं और अपने आसपास होते हुए इन सभी बातों को सुन के उसके चेहरे पे एक रिडिकुलस भरी स्माइल थी। यार अभी आसमान में खड़ा हुआ जियाविन भी उस जगह को देख रहा होता है जहाँ पे वो पिंक फ्लेम बिखर रही है। और भले ही जियाविन अपने इस अटैक के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट था लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा होता है कि उनमें से इस अटैक से नहीं हारने वाला। यार वो जगह जहाँ पे की पिंक फ्लेम फैल रही होती है तभी वहां से एक पप का साउंड बाहर आता है और इस हल्की से आवाज सुन के जियाविन का जो चेहरा होता है वो एकदम सीरियस हो चुका था। जियाविन कहता है तो ये घोस्ट अभी भी मरा नहीं है, कहते जियाविन अंदर से और भी अलाउट हो चुका था। और जब वो पिंक फ्लेम फैल रही होती है तो सभी के आगे सामने उन पिंक फ्लेम के बीच में ओलफ सोल का चीफ अपीयर होता है। और जैसे ओलफ सोल का चीफ वापस से दिखाई देता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की सक्शन फोर्स फैलती है और वो पिंक फ्लेम जो कि बहुत तेज से फैल रही होती है उन्हें देख कैसे लगता है जैसे कि उन्हें किसी ने निगल लिया हो। यार सभी की शौक डाउ के सामने वो जो पिंक फ्लेम होती है वो आगे बढ़ रही ओलफ सोल के चीफ की बॉडी के अंदर चली जाती है। और भले ये भी सभी ने सीन को देखा हो लेकिन फिर भी कोई सीन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता और ओलफ सोल के चीफ की एक्शन तुरंत ही लोगों के बीच की बातचीत का कारण बन जाते हैं। अभी एक बंदा कहता है कि एक्चुअली में प्यूरिफाइंग डिमोनिक फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और अभी ओलफ सोल के चीफ को देख के सभी लोग डिसबिलीफ फील करते हैं और अभी आगे बढ़ रहे ओलफ सोल के चीफ को देख के जियाविन की आंखें एकदम स्टर्न हो चुकी थी। और जब जियाविन देखते हैं कि ओलफ सोल का चीफ थोड़ा भी इंजर्ड नहीं हुआ है तो वो भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। और जो ओलफ सोल का चीफ होते है वो भी अभी आसमान में खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वहीं उसकी जो जीभ होती है वो उसके होठों को लिख कर रही थी। अभी अनमेशेंग की आंखें जाती है जियाविन के ऊपर और अभी उसकी आंखों में एक अनयूजुअल सी ब्लैक फ्लेम और एक अजीब सी डिवॉर पावर मौजूद थी। और ये स्ट्रेन सी ब्लैक फ्लेम तुरंत ही उसकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर आती है और जैसे ये बाहर आई थी तो अनमेशेंग की आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है वो तुरंत ही गायब हो गई थी, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसने अनमेशेंग क्या आता है कि इस डिमोनिक फ्लेम का जो टेस्ट है उसमें काफी डिलीशियस है लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एसेंस फ्लेम नहीं है। मैं सच में डिमोनिक फ्लेम की एसेंस फ्लेम को टेस्ट करना चाहता हूँ। और जियाविन के बदलते हुए चेहरे के हाव भाव को देख के जो ओलफ सोल का चीफ था वो हंसने लगा था। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम कंफ्यूज
तेज लग रही हो, ये कहती है होल ऑफ सोल का चीफ अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। एट द सेम टाइम एक अनयूजुअल सा ब्लैक फ्लेम क्लस्टर उसके हाथ के ऊपर अपीयर हो गया था। उनमें से कहते हैं कि भले तुम्हारे पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है, लेकिन इस चीफ के पास जो हेवनली फ्लेम है वो उससे भी पावरफुल है। अभी उसके हाथ के ऊपर की वो ब्लैक फ्लेम विगल करती उसने एक इंसान के चेहरे को बना लिया था। तब इस इंसानी फेस के मुंह में से खतरनाक लेवल की डिवोरिंग फोर्स बाहर आती है, और जब जियाविन भी इस इंसानी चेहरे वाली हेवनली फ्लेम को देखता है तो उसकी जो आंखें होती है वो एकदम शौक से भर जाती है। वो कहता है हेवनली फ्लेम रैंक 2 निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम। और अभी जियाविन के दिल के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान बन चुका था, क्योंकि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हेवनली रैंकिंग में नंबर 2 की हेवनली फ्लेम है, और इसी वजह से इसकी जो रैंक है वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से भी हाई है। और अगर इन दोनों हेवनली फ्लेम की मिस्ट्री से रिलेटेड बात की जाए तो फिर ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। कम से कम इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को स्कोरनेट के अंदर कहीं लोग जानते हैं, लेकिन जियाविन को अभी तक भी निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिली। और इस निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम का कोई भी ओरिजिन नहीं है, और नहीं देखने में इसकी कोई इमेज है, और नहीं से पकड़ने कोई फॉर्म। और अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की मिस्ट्री सबसे हाईएस्ट बोली जा सकती है। और ऐसा कहा जाता है कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम किसी भी चीज को डिवोर कर सकती है, और इस दुनिया में ऐसी बहुत ही कम चीज है जो कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ का विरोध कर पाए। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ये जो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम है सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है, और अभी इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होता है। और इसी वजह से जब होल ऑफ सोल इस लेजेंडरी हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है तो फिर जियाविन के दिल का शौक में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और इस अनयूजुअल सी ब्लैक फ्लेम को तो मास्टर याओलाओ ने भी पहचान लिया होता है, और इसी वजह से उनके चेहरे पर भी अभी एक खतरनाक लेवल का शौक मौजूद था। याओलाओ कहते हैं निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, इसके पास निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम कैसे हो सकती है। और मास्टर याओलाओ के इन शब्दों को सुनने वाले लोग भी एकदम शौक में जा चुके थे। और अभी पिल टावर के जो एंसेस्टर होते हैं उनका चेहरा भी काफी गंभीर होता है, और इस पूरे फॉरेन माउंटेन जो साइलेंट मोड में जाते हुए जो आसपास के एक्सपर्ट होते हैं वो काफी अनसर्टन फील करते हैं। और ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, इसी वजह से इसे रिकॉग्नाइज करने वाले लोग भी बहुत ही कम होते हैं। और यही वो रीजन होता है जब ये ब्लैक फ्लेम उनमें शेंग के हाथ के ऊपर अपीयर होती है तो यहाँ पे मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाते। जियाविन के पिंक फ्लेम को डिवोर करने के बाद होल ऑफ सोल के चीफ के हाथ का वो ब्लैक फ्लेम क्लस्टर ने एक हाथ को बना लिया होता है, लगता है कि वो अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और इस सीन को देख के जो उनमें शेंग होते हैं वो हंसने लगते हैं। जियाविन की तरफ देख के कहता है कि जियाविन लगता है कि तुम्हारी डिमोनिक फ्लेम को टेस्ट करने के बाद काफी सेटिस्फाई फील कर रही है, और मैं इसे इस तरह से एक्साइटेड होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। और अभी जियाविन की आंखें भी इस काले रंग की हेवनली फ्लेम को इस तरह से देख रही होती है, वो अपनी पलकों को भी नहीं झपका पाता। एक मोमेंट के बाद उसकी जो भौहें होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके बाद अपने सर को हिलाते हुए कहता है कि तुम्हारी ये फ्लेम निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम नहीं है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के एक बार फिर से सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और अभी मास्टर याओलाओ भी शॉक में होते हैं, क्योंकि अगर निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसी कौन सी हेवनली फ्लेम जिसके पास इसी टेरिफाइंग लेवल की डिवोरिंग स्ट्रेंथ मौजूद हो। और जियाविन के इन शब्दों को सुनने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ था वो भी अपने एक भौं को उठा लेता है। इसके बाद वो अपने एक हाथ से उस इंसानी फेस वाली ब्लैक फ्लेम के सर को सहलाने लगता है, और कहता है कि अगर ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम नहीं है तो क्यों ना तुम हम सभी को बताओ कि ये क्या है। जियाविन एक बार होल ऑफ सोल के चीफ को देखते हैं, जिसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और अभी जियाविन के दिल के अंदर का जो शौक था वो भी काफी कम हो चुका था। और भले ये बात सच है कि सामने के निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम एक खतरनाक लेवल की डिवोरिंग स्ट्रेंथ को अनलीश कर पा रही है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जियाविन के पास 6 तरह की हेवनली फ्लेम्स है। और इसी वजह से इस पूरे कंटेंट में शायद ही कोई ऐसा होगा इसकी अंडरस्टैंडिंग हेवनली फ्लेम के ऊपर जियाविन से अच्छी हो। यार जब जियाविन अपने दिमाग को शांत कर लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और भले ही क्या सही है और क्या गलत वो इसके ऊपर पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से इन शब्दों को सुनने के बाद जियाविन अपनी कही हुई बात के ऊपर और भी सर्टन हो गया था। हो सकता है कि जो अभी के टाइम पे होल ऑफ सोल के हाथ में ह्यूमन फेस वाली ब्लैक फ्लेम मौजूद है उसका निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन जियाविन एकदम क्लियर होता है कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतने सालों में इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को सबड्यू करने के बाद जियाविन का जो जजमेंट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। यार जो जियाविन होता है वो काफी टाइम तक होल ऑफ सोल के चीफ को देखते रहता है, लेकिन वो अचानक से कहता है हालांकि इस ब्लैक फ्लेम के अंदर जो डिवोरिंग स्ट्रेंथ है तो झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे डिवोरिंग स्ट्रेंथ को सिर्फ निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम भी पोजेस करती है। लेकिन तुम्हारी ये फ्लेम मुझे थोड़ी वीक लग रही है, क्या ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम का एक फ्लेम सीड है? और ये सो कॉल्ड सीड फ्लेम एक एसेंस फ्लेम में से बाहर आया छोटा सा हिस्सा होता है, और भले इसके पास ओरिजिनल हेवनली फ्लेम की थोड़ी एबिलिटी होती है लेकिन ये काफी वीक होती है। और अगर इसे एक तरह से देखा जाए तो आप लोग इसे हेवनली फ्लेम का एक अवतार बोल सकते हो, लेकिन पूरे दाव के कंटेंट के अंदर से बहुत ही कम हेवनली फ्लेम्स हैं जो कि अपनी एसेंस फ्लेम से सीड फ्लेम को अलग कर सके। और उस पुराने वाली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के पास भी ये एबिलिटी थी, लेकिन उसने अपने और अवतार इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एसेंस फ्लेम में से सीड फ्लेम को बाहर निकालने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाती, और ऊपर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को सेपरेट होने वाली फीलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यार अब इस जियाविन क्या लगातार होल ऑफ सोल के चीफ को देख रही होती है, और जब उसके मुंह से सीड फ्लेम वाले शब्द बाहर आते हैं तो जियाविन क्लियरली देख पाता है कि उनमें से इनके चेहरे के जो हाव भाव है वो बदल चुके हैं, और उनमें से इनके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव को देख के जियाविन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। और अगर होल ऑफ सोल के चीफ के पास सच में ट्रू निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम होती तो फिर ये अभी तक नेचर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका होता, तो फिर उसे धीरे धीरे करके आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्या जरूरत थी। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियाविन है वो
सोल ऑफ सोल के चेप के दबा की कुटाई करने वाला है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।